गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का चैलेंज है कि आपको 10 में से 8 क्वेश्चनों को सॉल्व करके बताना होगा। और सच पूछिए तो क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग हैं, इतने खूबसूरत हैं कि बड़ा मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और जो भी सॉल्व कर ले वो कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने सॉल्व किए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका में है। यहां देखिएगा कि हमारे यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका भी होती है और नाममात्र की। नाममात्र कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। वास्तविक कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी होता है प्राइम मिनिस्टर और वहां की महारानी या जो भी प्रिंस है। दूसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो ये भी हमारे यहाँ पर भी है, ब्रिटेन में भी है। यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा ऑप्शन है द्विसदनीय विधायिका, लेजिस्लेटर। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी दो सदन है, राज्यसभा है एक लोकसभा है। ब्रिटेन में भी है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है। अलग क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ये जो कि अमेरिका से लिया गया है, ये अलग है, हमारे यहाँ है, ब्रिटेन में नहीं है। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये ऑप्शन देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों ही इसमें सही है। कैसे? जो बौद्ध यान की महायान शाखा है वो बुद्ध को एक महान पुरुष के रूप में ना देखकर एक ईश्वर, एक देवता के रूप में देखती है। ठीक है, और जो भी उसके पथ पर चलते हैं उन्हें कहते हैं बोधिसत्व, और मूर्ति पूजा करते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, इसके ये स्टेटमेंट देख लीजिएगा और इसके ऑप्शंस भी देख लीजिएगा। चलिए सॉल्व करिए, हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों, हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। क्या क्या ऑप्शन है? पहला है जातीय बहुतायता, सही बात है। जातीय बहुतायता बहुत ज्यादा है, चाहे पश्चिमी घाट की बात हो या श्रीलंका के क्षेत्र की बात हो। ठीक है, वनस्पति घनत्व, ये नहीं है आपका। स्थानिकता, इंडेमिक, ये चीज है, यानी कि हमारे यहाँ की जो भी प्रजातियां हैं, पश्चिमी घाट की बात करें तो वो मूल प्रजातियां हमारे यहाँ की ही हैं। मानव जाति, वनस्पति महत्व, ये भी नहीं है आपका। आशंका बोध, एक ये भी होता है कि हमारी जो भी प्रजातियां हैं उन पे बहुत ज्यादा संकट है, तभी उसको घोषित किया जाता है हॉटस्पॉट के रूप में। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये भी आपका गलत है। पहला हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा आपका, और पांचवा हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इस प्रकार से इसके ऑप्शन से देखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? सिक्के जमा करता है, डाक टिकट जमा करता है, पक्षियों की तस्वीरें जमा करता है, या पंख जमा करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डाक टिकट जमा करता है। एक प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। आज के क्वेश्चन मैंने बोला था ना, बड़े इंटरेस्टिंग है, पड़ेगा। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, डेनमार्क जो वासी हैं वो मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, अनूठा नगर है, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर है, नया जेरूसलम है, सूनी सड़कें, उजड़ तटाग्र, सब मिलकर अद्भुत रत्न बनाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, ये स्थान है आपके तमिलनाडु के तट पर, क्योंकि वहीं पर एक चर्च है जिसे कहा जाता है नया जेरूसलम। ठीक है, और डेनमार्क वासी जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने यहाँ पे बस्तियां बसाई थी, और बाद में फिर जो अंग्रेज लोग थे उनको देकर के चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऑप्शन देख लीजिएगा इस प्रकार से। निम्नलिखित में से संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा यक्षीय सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है, संसदीय प्रणाली में यही होता है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, सीधी सी बात है। जैसे विश्वास नहीं रहेगा, नहीं रहेंगे, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। राज्य का अध्यक्ष कौन है? हमारा प्रेसिडेंट होता है, वो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष तो नहीं होता है, सीधी सी बात है। तीसरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समान, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्व विहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समान। मेनली बुद्धिज्म कहता क्या है? बुद्धिज्म ये कहता है कि हम आपको सुखी नहीं बना सकते, आपको सुख नहीं दे सकते हैं, बल्कि दुखों का अंत कर सकते हैं। इसे कहते हैं दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना, जो तृष्णा है हमारी, जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ठीक है, यही तो अग्नि है जिसका शमन करना है, जिसको शांत करना है। तभी एक
केवल की प्राप्ति होगी या कहीं निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो निर्वाण की प्राप्ति जिसे हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसकी तृष्णा रूपी अग्नि है, उसका समन हो जाता है। यही इसका सबसे व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं? पहला, पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी हिमालय, क्योंकि ये तो दोनों नहीं है, क्योंकि हमारे जो हॉटस्पॉट है वो चार है। एक है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, एक आपका पश्चिमी घाट आ जाएगा ये, एक आ जाएगा आपका पूर्वी हिमालय, ठीक है, एक इंडो बर्मा यहाँ आ जाएगा, और एक आ जाएगा सुंडरलैंड वाला जो मैं यहाँ के क्षेत्र आ जाता है। तो ये चार हमारे हॉटस्पॉट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इस प्रकार से स्टेटमेंट है और इसके ये ऑप्शन। चलिए सॉल्व करिएगा। भारतीय खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। बिल्कुल सही है, ठीक है। FSS जो एक्ट है इसने, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है। ये गलत है, ठीक है, परिवार कल्याण में नहीं आती है, केवल इसमें आती है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? जल के लिए, जल संग्रह के लिए, वसा संग्रह के लिए, मरुभूमि की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तापमान के नियमन के लिए। कौन होगा? आप कहेंगे कि सर इसका होगा जल संग्रह के लिए। यहाँ पर आप पूरी तरीके से गलत है। इसका उपयोग होता है वसा के संग्रह के लिए, क्योंकि जो ऊंट होता है बहुत लंबी लंबी यात्राएं करता है, तो उसको चाहिए होता है भोजन। हर जगह भोजन नहीं मिल सकता है, तो वसा के रूप में काम करता है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो वसा होती है वो तब काम आती है जब हमें खाना नहीं मिल रहा है कई दिनों से, ठीक है। तो वसा के संग्रह के काम में आता है ये। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आ जाया करे तो थोड़ा लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपको देखना है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, तो आप चैनल पे जा सकते हैं। आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं बिगनर्स, वो वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जीके उसमें हमने पढ़ा रखी है, उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। और इतनी ईजी ट्रिक है, इतनी ईजी ट्रिक है कि आप आसानी से कितने भी बड़े फैक्ट हैं याद कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।